अस्सलाम वालेकुम। इस बार काफ़ी दिन हो गए क्योंकि मुझे जो फ़िल्म करना था उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड था और करना था मुझे फ़िल्म अपने टेरेस का मेकओवर। और मेकओवर मैं टेरेस का इसलिए कर रही थी कि मुझे एक मिनी स्टूडियो चाहिए था जहाँ पे मैं अपनी डिज़ाइनिंग के कपड़ों के लिए शूट कर सकूं। और वो जगह ऐसी हो जहाँ पे सनलाइट अच्छी हो, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ज़रूरत ना पड़े और लाइट बहुत अच्छा आता हो, मतलब कि लाइट बहुत अच्छी आती हो, सॉरी। अच्छा, तो बस फिर यही सोचा कि ये जो घर के चारों तरफ टेरेस हैं इनमें से एक को अवेल किया जाए। अब जो फ्रंट साइड पे टेरेस थे या जो और एक्चुअली टोटल 4 टेरेस है। तो जो फ्रंट साइड पे जो ज़रा मेन पे था वो ह्यूज थे, काफ़ी साइज़ में बड़े थे। एक ही बैक वाला टेरेस था जो सबसे छोटा था और जिसको हम शायद साल हा साल खोल के कभी देखा ही नहीं था कि यहाँ पर भी कोई चीज़ है। तो मैंने सोचा कि इसी को अवेल किया जाए। एक तो ये सबसे बैक साइड पे आएगा और दूसरा यहाँ पे सनलाइट क्योंकि साथ प्लॉट हाली है तो बहुत अच्छी आ रही थी। और तीसरा ये कि ज़रा प्राइवेसी थी। तो खैर जी, अब इसका मेकओवर स्टार्ट करते हैं। और मेकओवर के लिए आपको पता है कि सबसे पहले मुझे शॉपिंग करनी होगी, कुछ चीज़ें लेनी होगी और उसमें सबसे पहले ज़रा फ्लोर का आता है। और उसी के लिए मैंने सोचा कि आजकल आर्टिफिशियल ग्रास बहुत है, इन है, लोग बहुत लगवा रहे हैं, इवन पब्लिक प्लेसेस में भी बहुत लग रही है। तो मैं उसी के लिए यहाँ पर आई थी। और अब आप ये देख रहे हैं तो ये आप खुद ही सुनो। सरसा का रेट है मैम सेम प्राइस है, 230। 230। मेट्रो में 200 का लगा हुआ है। मैम मेट्रो के अंदर बेसिकली जो क्वालिटीज़ है ना वो 6 फीट विड्थ के अंदर है। हमारे पास जितना स्टॉक होता है सारा अव्वल तो 12 फीट विड्थ के अंदर होता है। अच्छा, और एक और मेन जो चैप्टर है ना वो बैकिंग का होता है। अब सपोज एक मैं मिसाल देता हूँ, ये बैकिंग आप देख रहे हैं, ये सिंगल बैक है। वो वाली बैकिंग आप देखेंगी, ये हार्ड बैकिंग है। ये डुअल बैकिंग आती है, ये देख रहे हैं इसके अंदर वाइट वाइट सा आपको वो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली नेट बैक के साथ है। तो कौन सा जो इजीली वॉशेबल भी हो? नहीं वॉशेबल ये सारे ये मैटर करता है ड्यूरेबिलिटी के अंदर। अब सपोज तो इन भाई की गुफ्तगू अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल हैं और वो वही टर्म्स यूज़ कर रहे थे। तो मैं आपके लिए थोड़ा आसान करती हूँ। ये सारी प्रोडक्ट्स चाइना मेड हैं, यही चल रहा है। और इसमें सीन कुछ इस तरह से होता है कि 20 mm से लेके 50 mm तक होता है और इसी तरह से इसकी प्राइस mm के साथ इंक्रीज़ करती है। मतलब अगर 20 mm है तो ये कुछ 100 स्क्वायर फीट होगा। अगर ये 25 mm है तो उसी तरह से प्राइस इंक्रीज़ करेगी। देन 50 mm तक पहुँचते पहुँचते ये 230 का स्क्वायर फीट हो जाता है। तो अब ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है और इसमें आपका कि आपने कितना फ्लफ़ लेना है। तो ये इस तरह का सारा सीन चलता है। तो अब थी बारी कुछ सेटिंग का इंतज़ाम करने के लिए। तो मुझे कुछ चाहिए था कुछ बहुत रिलैक्सिंग सा हो। एक ज़माने में मैंने अपने टेरेस में वो लंबी वाली रिलैक्सिंग चेयर्स रखी हुई थी, लेकिन वो वुड में थी और वो सनलाइट से उनका बेड़ा गर्क हो गया था। तो मैंने सोचा किसी और स्टफ़ में जाते हैं और देन वाई नॉट बीन बैग विद फुट स्टूल। तो बहुत अच्छा ये आइडिया मुझे क्लिक किया और मैंने एक बीन बैग के लिए किया यहाँ पे ऑर्डर। वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और उसके साथ मैंने एक बनने दिया बेंच, बहुत आम वाली वुड जो घर में पड़ी हुई थी उसी को यूज़ करके, और बड़ा सस्ता मुस्ता सा काम किया है क्योंकि बजट बहुत इतना मैंने सोचा नहीं था। जितना मैंने सोचा था उससे डबल बजट जा रहा था। तो मुझे इसको बजट को भी ज़रा अपनी लिमिट्स के अंदर रखना था। खैर जी, ये मैंने यहाँ पे एक बेंच बनवाया है, साथ मैंने एक बीन बैग किया है। और बेंच का ये होगा कि पेंट शेंट इस पर हम लोग खुद ही मार लेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से DIY में हम लोग के बेंच हमने किस तरह से फिर जाके इसे पेंट किया और क्या हुआ इसका सारा सीन। तो एक फर्नीचर में हो गया, बीन बैग हो गया विद फुट स्टूल, देन ये बेंच हो गया। और इस तरह से मुझे एक फेंस चाहिए थी कि जब मैं खड़े हो के कुछ वहाँ पे शूट कर रही हूँ तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइवेसी हो। तो फिर यहाँ पे फेंस बनने दी और फेंस का भी ऐसे ही था कि 250 पर स्क्वायर फीट था ये। और फिर उसमें आप जितने मर्ज़ी इसकी लेंथ और इसकी विड्थ आप लोग कर लो जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे मैं जब आई हुई थी कि पूरा एरिया ही सारा आउटडोर चीज़ों का एरिया था कि आपको गार्डन के लिए चीज़ें चाहिए, टेरेस के लिए चाहिए और इसी टाइप की सारा सामान यहाँ पे इसी टाइप का था। तो निकलते आप कुछ और सोच के लेना आपने कुछ और होता है और जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा ये चल रहा है, इस तरह से है। तो फिर साथ साथ वो और चीज़ें ऐड होती जाती हैं। खैर मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे फाउंटेन्स थे और फिर ये आप ये देख रहे हैं बर्ड्स थे बने हुए जो बहुत कलरफुल से मुझे अच्छे लग रहे थे।
बस इनके मैं रेट्स पूछ रही थी, जैसे अभी सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये 900 के से लेके, मतलब कि 800 से लेके 900, देन 1000, इस तरह से छोटे छोटे हर्ट्स बने हुए थे जो 500 600 इस तरह से थे। ये डक्स थी, फिर बड़े बड़े पॉट्स थे। अब पॉट्स का ये है कि मैं पहले भी एक बार ले गई थी ऊपर वाले फर्नीचर के लिए, लेकिन ये कि वो बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो ऊपर चढ़ते नहीं हैं, फिर मैंने उनको ज़रा स्किप किया। अब आप ये देख रहे हैं ये पत्थर की चेयर्स बनी हुई थी और इनकी कोई प्राइस थी, छोटे साइज़ में 2500 का पेयर था, नहीं 2500 ईच थी ये, और जो बड़े साइज़ की थी वो 3500। तो इस तरह से साथ साथ आपको समझ आती जाएगी कि क्या क्या इनके प्राइस रेट्स चल रहे हैं। फिर ये जो पॉट जिस पे ये लड़का हाथ लगा रहा है ये 1200 का था, और ये भी बड़ा अच्छा मुझे नया सा लग रहा था। तो डिफरेंट चीज़ें देखते दिखाते तकरीबन आप सोचें कि ये एक दिन नहीं, ये मुझे कोई 3-4 दिन लगे कि मैं लेने कुछ जाती थी, फिर सामान कुछ आ जाता था, डिलीवरी डेट उनकी कुछ और होती थी, और उसके लिए हमें बार बार चक्कर लगते थे, सामान नहीं आता था, बस बड़े 100 मसले मसाइल होते हैं ये। तो खैर लेकिन मेरा टेरेस फाइनली बन गया, और जब वो बन गया तो तब मैं आज इसकी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, और मैं आराम से सुकून से मैं ख़ुद वो सब कुछ रिमाइंड कर रही हूँ। जब साथ साथ जैसे जैसे वीडियो चल रही है तो मैं साथ साथ देख रही हूँ कि अच्छा मैं यहाँ गई थी तो वहाँ पे इस तरह से था, मैं फ़लाँ जगह गई थी तो इस तरह से था। तो साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि फ़लाँ जगह से मुझे ये मिल गया। अब ये अच्छा ये सारा एरिया है बेदिया वाला, ये आप एयरपोर्ट वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो सारा बेदिया वाली साइड है वहाँ पे सारे हैं, फार्म हाउसेस भी हैं, नर्सरीज़ भी हैं। फिर ये कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है डीएचए वाली साइड पे, तो फिर वहाँ पे ये मटेरियल भी बहुत एक पूरी मार्केट सी है कि आप एक चीज़ लेने जाते हैं तो आपको बेशुमार और कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा अब मैं आई हूँ यहाँ नर्सरी में। नर्सरी में मुझे प्लांट्स चाहिए थे, कुछ इंडोर, कुछ अपने टीवी लॉन्च के लिए भी चाहिए थे, और कुछ इस तरह के प्लांट्स चाहिए थे जो आउटडोर हों, जिस तरह से ऊपर टेरेस में रखना है तो तेज़ धूप है और वो सारी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े कि माली भी मेरा ऊपर नहीं चढ़ता, खुद ही से लुक आफ्टर करना पड़ता है, तो जो मैं ख़ुद से ज़रा आसानी से मैं कर लूँ। तो मैं वही उनसे पूछ रही थी कि क्या बेहतर रहेगा अंदर और क्या रखूँ। खैर और दूसरा मैं सोच रही थी कि कुछ इस तरह के लंबे प्लांट्स हो जाएं कि जो टेरेस की बाउंड्रीज़ के साथ साथ रखें तो आपको बाहर से नज़र ना पड़े, मतलब आपकी प्राइवेसी भी हो जाए। तो फेंस भी हो जाएगी और साथ कुछ लंबे प्लांट्स भी हो जाएं। तो ऐसे ही बस उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे ले रही थी, कुछ वो मुझे बता रहे थे कि इसमें स्पाइडर प्लांट हार्ड वाला है, आपको अगर आपने इंडोर रखना है तो आपको उस पर वो इतना नहीं करना पड़ेगा, उसे लुक आफ्टर नहीं करना पड़ेगा। फिर स्नेक प्लांट है। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा था कि हम लोग गूगलें मार के जाते हैं और हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग अपने नॉलेज में इजाफा हम सब आजकल यही चल रहा कर लेते हैं। तो जब वहाँ पे गई वो सारे बेचारे देसी बंदे और उनकी देसी उनके वर्ड्स थे, तो मैं उन्हें कुछ और कहती थी कि जी मुझे फ़लाँ भाई फ़लाँ प्लांट चाहिए, तो वो मुझे बहुत ही कोई औखा सा आगे से नाम बता देते जो उनकी शक्ल ही देखती रह जाती है। अच्छा तो नहीं मैं वो कह रही हूँ, वो कहते नहीं आप जो कह रही हैं वो यही है, मतलब मैं उस इशारे करके बताती थी कि इसका नाम ये है, तो वो कहते थे वो तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ही कुछ टिपिकल से बहुत डिफरेंट से नाम। तो वो ज़रा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा था। लेकिन ये एक फ़ाइनल बात है कि आज से नहीं कई सालों से जब मुझे बिल्कुल होता है कि मुझे अपना डिटॉक्स करना होता है, कि मुझे रिलैक्स होना होता है और मुझे थोड़ी रूटीन से हट के कोई चीज़ करनी होती है, बिल्कुल अपना मी टाइम चाहिए होता है, जब दिमाग कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल अपने एंड पे अप टू नोज़ हो जाती हूँ ना मैं, तो तब मैं नर्सरीज़ की तरफ जाती हूँ। और सीरियसली ये इतना अच्छा टाइम पास है, ये आप नेचर से करीब आप कुछ भी कर लेना, आप जो भी पॉसिबल वेज़ हैं आपके पास, किसी ग्राउंड में जाएं, नर्सरीज़ में जाएं, या कुछ हम कपड़ों की, जूतों की, कॉस्मेटिक्स की, ये तो शॉपिंग्स करते हैं, लेकिन जब रूटीन से हट के शॉपिंग्स करते हैं ना तो उसमें आपके अंदर तक एक बहुत रिलैक्सेशन आती है और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो मैं होता है कभी कभी बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के वो मेरा टाइम होता है कि मैं नर्सरीज़ में जाती हूँ और आराम से फिरती रहती हूँ, डिफरेंट पौधों का उनसे पूछती हूँ कि अच्छा इसमें कौन से हैं, किसकी रेजिस्टेंस है सन के सामने, और कौन से आउटडोर्स हैं, कौन से अंदर रखने वाले हैं, और किस तरह से केयर करनी है, किसको मंथली पानी देना है, किसको वीकली देना है, और किसको ट्वाइस डे देना है। मतलब कि इस तरह से होता है ना, पानी का भी एक अपना अपना कि इनकी किस तरह से इनको संभालना है।
तो मुझे लगता है कि आगे लेटर ऑन जैसे जैसे मेरी एज और मैं एज की तरफ जाऊंगी तो शायद गार्डनिंग का मेरे अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये नई चीज़, नई तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ग्रेजुअली मैं इसको पिक कर रही हूँ कि ये मेरे अंदर एक हॉबी की तरह ये भी एक आता आता जा रहा है कि मुझे गार्डनिंग भी बहुत रिलैक्स करती है। एक टाइम था कि बुक्स बहुत पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा, अभी तक बहुत पढ़ती हूँ, लाइक उस तरह से नहीं पढ़ती क्योंकि जब से ये स्क्रीन टाइमिंग आपको पता है सबकी बढ़ गई हैं, और जब से ये सारे ये वाले गैजेट्स हाथों में आ गए हैं जिसमें आप एक टच करें तो आप जो मर्ज़ी खोल लें, तो उस तरह से नहीं रहेगी बुक रीडिंग। लेकिन ये कि वो भी एक बहुत अच्छी, अगर किसी ने कहा है ना, एक सेइंग है कि जी किताब आपकी बड़ी अच्छी दोस्त होती है, तो किताब वाकई आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। मतलब किताब, अगर आपको बुक रीडिंग की आदत है ना, तो आपको कभी भी अपना आपको लोनली फ़ील नहीं करते, या आप कहीं तन्हा नहीं होते, या कोई ऐसा, जब आप एक किताब शुरू कर देते हैं ना, तो फिर ये होता है कि आपको होता है कि बस फटाफट हमने जो काम करने हैं ना वो 2-4 बस मिनट के अंदर या 2-4 घंटे के अंदर अंदर हम लोग अपने सारे काम ख़त्म करें, और जो बाकी के जितना हमारे पास दिन का हिस्सा है या जितना हमारे पास टाइम है ना, वो हम अपनी किताब को, जो हमने बुक आज शुरू की है, उसको हम ख़त्म कर लें। तो ये भी एक ज़माना रहा है, और बहुत देर तक ये ज़माने भी रहे हैं कि मैं एक इतनी मोटी मोटी साइज़ की बुक्स होती थी, और जब शुरू कर लेती थी तो फिर पागलों की तरह पूरी पूरी रात जाग के पढ़ना, और भूखे प्यासे रह के पढ़ना, लाइट गई हुई में पढ़ना, और मोबाइल्स की लाइट्स मार मार के पढ़ना, या किसी छोटा सा बल्ब, सब सो रहे हैं तो आप वो ज़ीरो साइज़ के बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो। तो ये भी एक एडिक्शन है, बुक रीडिंग भी एक एडिक्शन है, लेकिन एक बहुत अच्छी एडिक्शन है, जो मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे बच्चों तक ये ट्रांसफ़र हो, लेकिन नहीं, उनमें फ़िलहाल तो मुझे अभी तक कुछ इस तरह के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स ला के देती नहीं हूँ, लेकिन उनके पास टाइम पास करने के लिए एक और चीज़ थी, जो ज़ाहिर है फ़ोन्स थे, आईपैड्स थे, और उनके पास अपने लैपटॉप्स थे। तो फिर वो बुक, ज़ाहिर है आपको पता है कि वो अट्रैक्शन, वो बुक्स की तरफ किसने जाना था। तो है, आई होप और अल्लाह से दुआ है कि ये जितने प्लस प्लस और जितनी पॉजिटिव चीज़ें हम अपने इन गैजेट से लें, और जितनी इसके मनफी असरात हैं, उससे अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को बचाए। चले जी, अब आप ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये भी एक हमारा अपना सीन है भाई, कि कभी होता है खालिस वाला दूध पीने को दिल करता है, तो इसी नर्सरी के अंदर इन लोगों ने रखी है भैंसें शैंसें, हम लोग वो जाके अपने सामने दूध शूध निकलवाते हैं। फिर देसी अंडे होते हैं यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे, वो जाके लेकर आते हैं। तो ये भी एक मज़े की चीज़ है जो हम लोग अक्सर कभी करते हैं, कि जाके एक वो पूरी वो देसी वाली और एक वो सही जेन्युइन वाली लाइफ का थोड़ा सा मज़ा एवं देख देख के ले लेते हैं। खैर, यहाँ पे पड़े हुए थे आपके सामने पॉट्स पड़े हुए मिट्टी वाले, यहाँ से भी कुछ चीज़ें मैंने पिक की हैं, और मैंने क्या पिक की है और मैंने क्या ली है वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, जो मैं अपना सारा शॉपिंग दिखाऊंगी आपको, कि मैंने टेरेस के लिए, मैंने जो भी आउटसाइड एरिया के लिए मैंने क्या क्या पिक किया है और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखिए, अब ये सीपियाँ पड़ी हुई थी, फिर पत्थर के पैकेट्स पड़े हुए थे, जो वाइट वाला पत्थर आपको नज़र आ रहा है, फिर कॉम्बिनेशन था कलर्स का, डिफरेंट कलर्स में पड़े हुए थे। और क्योंकि जब भी आप कुछ अपने किसी छोटे से ग्राउंड को डिकोर करते हैं, या किसी घर के किसी पैच को, किसी छोटे से हिस्से को आप डिकोर करते हैं इस तरह से फ्लावर अरेंजमेंट टाइप से, तो उसमें ये बहुत एक बड़ा हिस्सा है स्टोन्स का और इन चीज़ों का। अच्छा, ये हम लोगों ने यहाँ से कुछ पैकेट्स उठा लिया, सारे कलर्स के तकरीबन हम लोगों ने एक एक पैकेट उठा लिया, और ये कुछ इन्होंने मुझे कोई पैकेट बताया 500 का, कोई 600 का, इस तरह से इनके रेट्स थे, जो ऑब्वियसली मैं ज़रा रेगुलर आती जाती रहती हूँ, थोड़ा सा वो फेमिलियर है, तो उन्होंने कुछ मुझे डिस्काउंट कर दिया। जैसे ये अब 600 का मिल रहा था, मुझे मिल गया 450 में मिल गया। और इस तरह से मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए स्टोन्स के लिए। फिर इसके अलावा एक और टाइप के स्टोन्स थे जो बिल्कुल एक आपकी बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जाके हम लोगों ने ख़ुद पिक करने थे, और हमारे लिए हर चीज़ फ़न हो जाती है। मतलब कि ये नहीं होता कि मैं अकेली फिर रही होती हूँ, या बच्चों की अपनी कोई एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे अपने लगे होते हैं, मेरा अपना कुछ अलग होता है, इस तरह से नहीं होता। अच्छा, मैं और मेरे बच्चे और हम लोग हर चीज़ को इसी तरह से इकट्ठे करते हैं, हर चीज़ को हम लोग एक एक्टिविटी की तरह से एक सोर्स ऑफ प्लेयर बना लेते हैं। मतलब अगर हमने कुछ मेकओवर करना है, कुछ शॉपिंग करनी है,
कोई भी अपना फ़न टाइम करना है, घूमना है या बाहर की कोई एक्टिविटी है, वॉक करनी है, साइकिलिंग करनी है, इवन कुछ भी करना है, तो ये होता है कि मैं, मेरी बेटियाँ, बेटा, समटाइम्स जब हस्बैंड मेरे फ़ारिग हों तो हम लोग इकट्ठे करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको टेंशन नहीं होती कि पीछे की कि घर में बच्चों को छोड़ा हुआ है या पता नहीं क्या हो रहा है, कोई अकेले बैठ के अपने फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, अगर कोई फ़ोन पे बात कर रहा है तो किससे कर रहा है, और कि कुछ खाया है, कुछ पिया है, क्या किया है, मतलब 100 तरह की टेंशन होती है कि पीछे आ गया ये वो ना। तो ये शुरू से मेरी आदत है कि बच्चे मेरे छोटे भी थे तो मैं कहीं पर भी जाती थी तो मेरे बच्चे मेरे साथ होते थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम वो इतनी डेवलप कर गई है कि अब मुझे लगता है कि अब मैं जब इनकी शादियां करूँगी तो तब मैं क्या करूँगी, लाइक अब मुझे हर टाइम हर जगह, सीरियसली हर जगह, पहले तो मेरा एक मजाक सा हो गया था ना एक फ्रेंड्स में, कज़न्स में, कि तुम कभी अकेली भी आ जाया करो, लेकिन ये कि इन्हें साथ रखने से मुझे अब आके उसकी मुझे एक ब्लेसिंग की तरह लगता है कि मुझे अब उसके फ़ायदे पता चलते हैं कि जो मैं दूसरी चीज़ जगह पे देखती हूँ कि बच्चों में और पेरेंट्स में एक गैप नज़र आता है, या बच्चों के लिए पेरेंट्स ऐसे जैसे कोई हलाई मखलूक हो जाते हैं, एक कि वो उन बाउंड्रीज से आगे आ नहीं सकते, या अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ें वो शेयर नहीं कर सकते, या बातें छुपा रहे होते हैं, हाइड कर रहे होते हैं, या माँ बाप की अपनी लाइफ होती है और बच्चों की कुछ अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम लोग जब इकट्ठे सारी चीज़ें कर रहे होते हैं उससे ये हुआ कि एक तो हमारा एक टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है, एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ फील होती है, फिर ये कि एक अच्छा कंपेनियन मिल जाता है आपको एक हैंग आउट के लिए भी, और एक दूसरे का मशवरा हो जाता है, तो एक बहुत एक अच्छी सी मुझे मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने बच्चों को अगर फ्रेंड्स की तरह पाला और हम लोग इस तरह से रहे तो एक मज़ा आया। यही सारा सीन हमारा अपने घर के स्टाफ के साथ भी होता है कि जो भी हेल्पर्स होते हैं वो भी बीच में इसी तरह से हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वो भी ऐसे ही जैसे बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह और एक हमारे साथ साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मुझे ज़िंदगी इस रंग में गुजारना अच्छा लगा, और मैंने अब जहाँ तक मैं एक मिडिल एज तक आई हूँ तो मैंने एक एंजॉय किया कि मुझे हर टाइम को, ये नहीं कि मैंने वीकेंड पे ये करना है या मैंने परसों ये करना है, बड़ी बड़ी कोई अचीवमेंट्स अपने लिए सेट नहीं की, लेकिन हम लोगों ने डेली बेसिस पे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया और एक दूसरे को टाइम दिया। तो चलें अब सारे सामान को लोड करवाते हैं, मैं घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। अल्लाह हाफ़िज़।